You are challenged to build machine learning model that predicts which बस यहाँ से आप इंट्रोडक्शन से शुरू करें। जी सर। मेरे ख्याल में आपका ना साउंड कुछ ठीक नहीं चल रहा, जी सर। तो आप मुझे दे दें, मैं फिर ना मेरा थोड़ा सा साउंड ठीक है ना मेरा? जी सर, आपका साउंड बिल्कुल क्लियर है। तो बस आप मुझे दे दें क्योंकि आपके हेडफोन में प्रॉब्लम है। जी सर, इंशाल्लाह कल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सर। हाँ बस एक दो समोसे कम खा लेना यार। गल ना करो। ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। अच्छा, basis introduction. In this competition, you are challenged to build a machine learning model that predicts which tweets are about real disaster and which ones aren't. क्या मेरे पास शेयर नहीं आया अभी तक, शेयर नहीं हुआ मेरे पास। अच्छा जी, स्क्रीन नहीं है। कैगल के ऊपर शेयर नहीं है सर, आपको लिंक मिल गया है? मैं कैगल पे खोल रहा हूँ मगर वहां पे मुझे लिंक नजर नहीं आ रहा, सिर्फ वो पहले वाला लिंक नजर आ रहा है, OCR वाला जो। नहीं सर, आपने उस जो इशारे में लिंक भेजा ना चैट में, उसके ऊपर बस क्लिक करना है। अच्छा अच्छा ठीक है, चैट में भेजा। हाँ जी, ठीक। तो जी, यू आर चैलेंज्ड टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट प्रिडिक्ट्स व्हिच ट्वीट्स आर अबाउट रियल डिजास्टर एंड व्हिच वंस आरंट। तो हमारे पास जो है व्हाट इज दिस कर्नल। अच्छा, व्हाट इज दिस कर्नल का मतलब क्या है कि जी बेसिक ईडीए डाटा क्लीनिंग बेस लाइन मॉडल। तो हम क्या पहले जो है कि एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करेंगे सबसे पहले, देन हम क्लीन करेंगे डाटा को, अगर उसमें कोई डिफरेंट करेक्टर्स या यूजलेस करेक्टर्स हैं तो उनको क्लीन करेंगे। देन हम एक बेस लाइन मॉडल बिल्ड करेंगे जो कि जिसकी के मिनिमम एक्यूरेसी जो है ना, वो मिनिमम जो वेरिएबल एक्यूरेसी यानी कि उससे नीचे जाएगी तो वो हमारा मतलब एक्यूरेसी सही नहीं होगी। ये आपकी मिनिमम एक बेसलाइन सेट करते हैं। अच्छा जी, उसमें आपके पास पांडास आपने इंस्टॉल की, इंपोर्ट की, मैटप्लॉटलिब किया, सेबॉर्न एक आपका कि ये विजुअलाइजेशन का एक होता है, नमफाई। कॉर्पस में स्टॉप वर्ड्स होते हैं, स्टॉप वर्ड्स होते हैं इज, एम, आर, द, इन, ए, मतलब जैसे कि जो हमें ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते, ठीक है, सेंटीमेंट बताने में, द, इज, एम, और, ठीक है। ये आपका एक नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, ठीक है। तो वो आप करते हैं NLTK, इसको नेचुरल लैंग्वेज टूल किट कहते हैं। वहाँ से आप स्टॉप वर्ड करते हैं, और आपके पास NLTK.utils ये वर्ड्स को स्टॉप करने के लिए होते हैं जो हमें वर्ड्स नहीं चाहिए होते हैं, वो उसके लिए उन वर्ड्स को हम यानी कि उन वर्ड्स को हम हज़फ करते हैं, यानी कि वो वर्ड्स हमें नहीं चाहिए होते क्योंकि वो हमारे प्रेडिक्शन के अंदर या हमारे जो लर्निंग के अंदर वो मतलब यूजफुल नहीं, हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो वो हम उनसे वी हैव टू गेट रिड ऑफ दोज वर्ड्स, मतलब उनके जैसे prepositions हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, इस तरह की कुछ चीजें हैं जो वो हमें सेंटिमेंट एनालिसिस के अंदर मददगार नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, हाँ हाँ। और N-ग्राम्स जो है ये आपका जैसे कि आपके वर्ड्स की जो मतलब सीक्वेंसेस में ना, सीक्वेंसेस बनाते हैं ना, जैसे वर्ड की एक सेंटेंस में वर्ड का एक सीक्वेंस जनरेट होता है, तो उसके लिए मतलब वर्ड के अंदर एक सेंटेंस पूरा हो ना, उसके अंदर सीक्वेंसेस बनाते हैं। ये आपने N-ग्राम्स जो है ना, वो अपनी डीप लर्निंग की बुक में भी पढ़े थे, वहाँ पे ये N-ग्राम्स बनाना उसने सिखाए थे हमें। और इसके अलावा ये हम N-ग्राम्स जो है वो डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ से तो हमें बनाने की खुद ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमें खुद ब खुद बना के देता है। और इसके अलावा ये फीचर एक्सट्रैक्शन काउंट वेक्टराइजर, ये हमारे पास मेरे ख्याल में जो हम अपने जो टोटल जो वर्ड्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, जैसे वन हॉट एनकोड टाइप जो वो होता है, एनकोड करेंगे अपने पूरे वर्ड्स को। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट डिक जो है कलेक्शंस में से काउंटर्स, ये अब देखेंगे बाद में कैसे क्या यूज़ करता है। और GG प्लॉट, प्लॉट के लिए कुछ चीज़ है ये। इसके बाद स्टॉप इज इक्वल टू एक
इसका इंस्टेंस उसने बनाया है स्टॉप वर्ड में से। ये जो स्टॉप वर्ड है इसके अंदर से एक उसका एक वेरिएबल बनाया है सेट स्टॉप वर्ड डॉट वर्ड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के जो स्टॉप वर्ड्स हैं वो आपके इसमें बन गए, इंस्टेंस बन गया एक, ठीक है। जैसे इज एम आर ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आप दूसरी लैंग्वेज लिखेंगे तो मतलब फ्रेंच है या कोई और है तो वहाँ पे आपके फिर वो स्टॉप वर्ड्स उस लैंग्वेज के आएंगे। ये आपका अपना रा है, रा क्या होता है, रेग एक्स जो होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। जी जी। और इसके बाद फिर ये वर्ड टोकनाइजर, ये और ये मेरे ख्याल में शायद ये इसका देखेंगे बाद में क्या है, लेकिन ये होता है मेरे ख्याल में ये है आपका ना टोकनाइज करता है वर्ड को। ये आपका जो है नंबरिंग के लिए डिक्शनरी जब बनाते हैं तो की वैल्यू पेयर्स के अंदर आपके वर्ड टोकनाइजर है। उसके बाद आपका ये कोई है मुख्तलिफ लाइब्रेरी देखें यहाँ पे क्या कहाँ कौन सी, और बाज़ औक़ात लोग ना बहुत सारी लाइब्रेरीज कर देते हैं और वो बाज़ औक़ात जैसे कि ये है, ये कैरस में से भी उसने क्या है, ये शायद दोनों का एक ही मकसद है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात यानी कि रिडंडेंट लाइब्रेरीज वो मतलब इंपोर्ट कर लेते हैं। ये उसने किया है ये साइकिट लर्न में से ये वाला, और ये आप उसने कैरस में से किया है। तो अभी देखते हैं। हाँ, सॉरी ये एक- टोकनाइजर, एक और बात क्लियर कर दे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर मेरी आवाज़ आ रही जी अब आ रही है। है? यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दे कि ये सारी जो लाइब्रेरीज है उसने एक ही दफ़ा में इंपोर्ट नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता जब वो चलाता गया तो फिर वो ऐसे इंपोर्ट करता गया। हाँ, जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ती गई होगी वैसे वैसे वो फिर करता होगा ना उसको। क्योंकि डर लगता है ऐसे। क्यों सर, तो अगर एक साथ सारी लाइब्रेरीज पर इंपोर्ट कर लेंगे तो कोई मसला होगा? मसला नहीं होगा। मसला अब नहीं वो होगा। जैसे ट्रबल शूटिंग बंदा कर रहा होता है तो उसको जैसे जैसे किसी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ी होगी वैसे वैसे फिर वो उसको इंपोर्ट करता गया होगा और बाद में उसने यहाँ पे ला के सारी इकट्ठी लिख दी है इसलिए। तो ये है आपके पास सिक्वेंशियल है, एम्बेडिंग है, एलएसटीएम डेंस है, स्पेशल ड्रॉप आउट। तो ये डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज जो हैं इसमें अब ये जैसे ये है, ये अब आप जैसे जैन भाई कह रहे थे तो ये स्पेशल ड्रॉप आउट हमने पहले नहीं, कल हमारी बुक में हमने देखा है ये, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखना चाहें डीप लर्निंग सेकंड एडिशन स्पेशल ड्रॉप आउट है यहाँ कहीं? स्पेशल सर ड्रॉप आउट तो है। देखा ना, ये नहीं है इधर, ये देखा यहाँ पे बुक में कहीं भी नहीं है। स्पेशल तो मुझे याद पड़ता था, स्पेशल ड्रॉप आउट नहीं है। देखा ये नई चीज़ है तो मतलब एक चीज़ से हमने नहीं तो ये हमारे लिए नई ही होगी ना। मैं नहीं है स्पेशल चंक, स्पेशल लोकेशन नहीं है। सर उसमें जाके देखें वो जो ड्रॉप आउट का पूरा चैप्टर था जिसमें ड्रॉप आउट करना था। नहीं 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 नहीं, वो आ जाता, अगर होता तो यहाँ आ जाता। स्पेशल ड्रॉप आउट यूज होगा आपका मेरे ख्याल एलएसटीएम के अंदर। जी सर, एलएसटीएम के वो जो आखिरी का पोर्शन है ना चैप्टर का, उसमें था ड्रॉप बेसिकली आउट। बेसिकली नहीं है उसमें सिंपल ड्रॉप आउट था। तो खैर देखते हैं, एक नई चीज़ है ना तो मतलब एक नई चीज़ हमारे सामने आ गई। उसके बाद ये इनिशियलाइजर, ये कुछ एक और लाइब्रेरी है। देन आपके मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट, अब ये एसके लर्न में से कर रहा है, ठीक है। और ये एडम ऑप्टिमाइजर है और इस तरीके से ये सारी लाइब्रेरीज आ गई। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, बस देर नहीं करनी ज़्यादा। यहाँ पे इसको इंपोर्ट ओएस कर दिया, पहले स्टार्ट हो रहा है सेशन, इसको टीपीयू जीपीयू पे लगाएं या क्या करें? ये टीपीयू और जीपीयू का क्या इसका क्या होता है, कोई रूल है इसका यूज करने का या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है सर। लिमिटेड है।
जी जी। एक वीक के 30 या 40 घंटे मिलते हैं। अच्छा, एक वीक अब के, ये तो जबरदस्त है फिर। अब 30 घंटे कर दिए उन्होंने, पहले 40। अच्छा, सही सही। पहले तो 46 से फिर 40 कर दिए उन्होंने। सही। तो आपके पास मेरे ख्याल में यहाँ पे ये ट्वीट डेटा वगैरह इधर डायरेक्ट यहाँ पे मौजूद है शायद, वर्किंग। तो इसको देखते हैं, ये pd.train.csv और test.csv। किसी पास शोर बहुत आ रहा है, अब्दुल्ला भाई आपकी तरफ से शोर आ रहा है। फिर रिकॉर्डिंग में भी शोर आएगा बहुत ज़्यादा। और ये आपके पास आ गया आईडी, कीवर्ड, लोकेशन, टेक्स्ट, टारगेट। और इसके अंदर जो है आपके पास देर आर ट्रेन रोज इन द ट्रेन एंड, ये तो टेस्ट है, ये तो टेस्ट होना चाहिए। और आपके पास जो है 7,613 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं इन ट्रेनिंग में, और 3,263 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं टेस्ट में। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली, मेरे ख्याल में जो आखिरी जो है टारगेट वो इसमें नहीं है ना। ये 1 2 3 4 5 ट्रेन में आपके पास टारगेट है, 5 कॉलम है, और टेस्ट में आपके पास 4 हैं, उसमें आपके पास वो नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सही है। ऐसे ही है। तो जी जी। सो इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, ये चीज़ नहीं सर, पता है। सही। ठीक है, आगे आगे जी, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। Before we begin with anything else, let's check the class distribution. There are only 2 classes, 0 और 1, मतलब good और bad, मतलब tweets में है in the favor of disaster और opposite to the disaster। तो 2 किस्म के होंगे। तो इसमें जो है आपके पास x is equal to tweet dot target values dot count dot target dot values dot count। तो हमारे पास जो है ये, अब आपके पास ये एक्चुअली ट्रेन वाला है ना ट्वीट, और टेस्ट वाला ये वेरिएबल है। तो ट्वीट को आपने क्या किया, ट्वीट डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज काउंट। तो इसमें जो है ये आपका टारगेट इसका कॉलम है दरअसल। ठीक है, ये टारगेट, तो टारगेट डॉट वैल्यूज काउंट, और उसको उसने सी बॉर्न के ऊपर सी बॉर्न डॉट प्लॉट एक्स डॉट इंडेक्स, और ये एक्स वैल्यूज होंगी, और एक्स डॉट इंडेक्स मतलब आपके पास 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स है, और उसको प्लॉट कर दी। और plt डॉट सेट अंडरस्कोर वाई लेबल सैम्पल्स। सैम्पल्स जो है लेबल आपने मतलब उसका सिर्फ आपने जो प्लॉट आएगा उसका लगाया है कि सैम्पल उसका लेबल होगा। तो सैम्पल्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब सैम्पल इज नॉट डिफाइंड क्या हो जाए, सैम्पल्स लेबल है ये तो, लेबल कहाँ पे, वन। इसको हेड करके देख लेना कि इसमें लेबल कौन कौन से हैं, फिर पता लग जाएगा। जी सर। क्या है इसका इन्फो या हेड करके देख लें कि इसमें कौन कौन से फीचर्स और नहीं लेबल्स सर, और नहीं नाम। सर, ये जो है ये उसने सिर्फ वाई एक्सिस को लेबल दिया है बस। ठीक है, हाँ ठीक जी। तो लेकिन ये अब एक मिनट देखते हैं कि plt.gca. ये देखते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है, यहाँ पे नेट पे जाके देख लेते हैं। सर उसने डायरेक्ट लेबल करके वाई को और वो प्लॉट करवा रहा है को, उसके बाद प्लॉट करवा लें। एक्स लेबल GCA यहाँ पे लेबल कहाँ है, एक्स लेबल, अच्छा एक्स लेबल फॉन्ट साइज डॉट सेट एक्स लेबल है, डॉट सेट एक्स लेबल। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डॉट, ये तो डॉट सेट वाई लेबल है ना, तो डॉट सेट वाई लेबल एक्सटिक्स, ये किया तो है इसमें। ये GCA हो गया,
plt.gca.set xtics this font size 9। अब ये तो देखे ना, ये उसने नाम दिया ना, सिंपली ये नाम वो दिया, और नाम को तो नहीं कहना चाहिए उसको कि ये डिफाइंड नहीं है। पता नहीं क्यों ऐसा किया, ये आ गया ना, अब ऐसा क्यों आया मैंने तो कुछ नहीं किया सर जी, वैसे ये अजीब बात नहीं हुई। If something works, don't touch it. मैंने तो कोई चेंज नहीं की मैंने तो पहले भी ऐसे ही रन किया था चले, अब आपके पास सर ये देखें, ये सैंपल्स इधर आगे वाई लेबल के ऊपर सैंपल्स ये, और आपके पास जो इंडेक्स जो है वो आपके पास एक्स डॉट इंडेक्स, ये एक्स डॉट इंडेक्स है 0 1, और y के ऊपर आपके नंबर ऑफ मतलब सैंपल, अब 0 जो है आपके पास 4000 से ज़्यादा 4500 हैं, और वंस जो हैं वो आपके पास अराउंड अबाउट मोर और लेस 3000 है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है अनबैलेंस्ड एक किस्म की क्लास है, अनबैलेंस्ड आ रही है। सही, देयर इज अ क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर मोर ट्वीट्स विद 0 नॉट डिजास्टर देन क्लास 1 डिजास्टर। तो क्लास 0 जो है वो नॉट डिजास्टर वो ज्यादा है, ठीक है, और डिजास्टर वाले कम है। Exploratory data analysis of the tweets. First, we will do very basic analysis, that is character level, word level and sentence level analysis. ठीक है जी, मतलब कैरेक्टर लेवल तक जाएंगे, वर्ड लेवल तक जाएंगे, और फिर सेंटेंस लेवल तक जाएंगे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, इसको पहले हम चला लेते हैं। ठीक है, और अच्छा पहले क्या है जी, डिजास्टर ट्वीट्स, नो डिजास्टर ट्वीट्स, ये क्या है क्या? AX1 आपका एक प्लॉट AX1 है, दूसरा प्लॉट जो है वो AX2 है, ये वाला AX1 है, ये X2 है। PLT डॉट सब प्लॉट 1 2 फिग साइज 10.1, ये आपने इसको, ये पहला प्लॉट, ये दूसरा प्लॉट, और उसका हम जो फिगर साइज है वो 10 5, यानी कि आपकी 10 हाइट और 5 इसकी विड्थ है। उसके बाद आपके पास ये आ गया ट्वीट लेंथ, ट्वीट टारगेट इज इक्वल टू 1 text.str.length। अब इसमें क्या किया इसने, ये किया कि हर ट्वीट का जहां पे उसका यानी ट्वीट में लिखा था कि जी डिजास्टर होने वाला है या हो गया खुदा ना खास्ता, तो उसमें जो है उसका क्या किया है, टेक्स्ट टेक्स्ट कॉलम जो है, टेक्स्ट कॉलम सही, टेक्स्ट कॉलम का जो है वो डॉट एसटीआर उसमें कन्वर्ट, एसटीआर में कन्वर्ट करके, और जब डॉट एसटीआर करेंगे तो वो हर ट्वीट की एक क्या बन जाएगी, एक वो बन जाएगी लिस्ट। ठीक है, हर ट्वीट की एक लिस्ट बन जाएगी, और उसकी आप लेंथ ले रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स के वो आपके पास एक अरे बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप करके देखना चाहें इसको, ये यानी कि पहला जो ट्वीट था उसके 69 कैरेक्टर्स थे टोटल। जैसा ये पहला ट्वीट है ना, ये वाला, इंक्लूडिंग द स्पेसिस और इंक्लूडिंग दिस लगड़ बगड़, ये चीजें सारी, इनको सबको आप लेके एक लिस्ट बन के, उस लिस्ट की लेंथ जो है वो 69 आई। ठीक है, और इस तरीके से 38 एंड 133 एंड सो ऑन आखिर तक। ये सब उसका सारे जो है करेक्टर्स हैं ना उसमें? करेक्टर्स नहीं, वर्ड स्पेसिस, करेक्टर्स नहीं, मतलब वर्ड हैं या स्पेसिस हैं या जो भी चीजें हैं जिसके अंदर स्पेस आ रही है ना, नहीं सर, ये ये असल में 69 ये टोटल उसके मतलब जो करेक्टर हैं और स्पेस है, मतलब जितना भी कुछ है ये टोटल 69 है ना? ये देखें, मैं आपको बताता हूँ इसकी एग्जांपल। देखें, हेलो माय नेम इज हैश, ठीक है, शौकत, डॉट एसटीआर।